सबको मेरा नमस्ते, जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं? प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे हैं। परमेश्वर आपको स्वस्थ किया और आपकी रक्षा किया, आपके परिवार को संभाला। प्रभु का लाख लाख धन्यवाद करते हैं। आइए वचन है भजन संहिता 140, रक्षा के लिए प्रार्थना। रक्षा के लिए प्रार्थना। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, पढ़िए। भजन संहिता 140, रक्षा के लिए प्रार्थना। हे यहोवा, मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर। हालेलुया। कह रहा है, दाऊद का वचन है। ये दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले। हे परमेश्वर, मुझे बुरे लोगों से बचा ले। किससे बचा ले? सभी लोग बोलो, किससे बचा ले? बुरे लोगों से बचा ले, जो उपद्रवी यानी जो बहुत परेशान करते हो, उस पुरुष से हमारी रक्षा कर। बहुत से लोग होंगे आपके विरोध में, बहुत लोग आपको सताते होंगे, तो परमेश्वर से यही प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, मुझे बुरे लोगों से बचा ले और हमारी रक्षा कर। हालेलुया। आगे पढ़िए। क्योंकि उन्होंने मन में बुरी कल्पनाएं की है, वे लगातार लड़ाइयाँ मचाते हैं। हालेलुया। अब यहाँ पे वचन कहता है, क्योंकि उन्होंने मन में बुरी कल्पनाएं की है। वो मन में क्या किया? बुरा सोचा है, बुरा विचार किया। हो सकता है आपके विरोध में कोई सोच रहा हो कि हम इनको क्या कर दें, इनको घात में डाल दें, इनको परेशानी डाल दें या इनको विपत्ति डाल। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि आज इनको मार ही डालें, ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन यहाँ पे वचन कहता है, क्योंकि उन्होंने मन में बुरी कल्पनाएं की है, वे लगातार लड़ाइयाँ मचाते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं? लगातार सोचते रहते कुछ ना कुछ इनसे लड़ाई झगड़ा हो और लड़ाई सोचते रहते हो। बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि आपस में विचार डालते हैं कि कब इनको घात में डाल दूँ, कब इनको परेशानियाँ डाल दूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िए। उनका बोलना सांप का काटना सा है, उनके मुंह में नाग का सा विष रहता है। हालेलुया। ऐसे लोग हैं, उनके बोलने से क्या ऐसा लगता है जैसे सांप काट लिया। ऐसे लोग बोलते हैं, मतलब मिठास नहीं है आवाज़ में। ऐसी आवाज़ कुछ लोग बोलते हैं जैसे लग रहा काट लेंगे, इस तरह आवाज़ निकालते हैं। एक कोयल की आवाज़, एक कावे की आवाज़। कावे की आवाज़ होते है तो कोई क्या करता है? पत्थर मार के भगा देता है। क्यों? क्योंकि उसको इसलिए भगा देता है कि उसकी आवाज़ अच्छी नहीं है। अब कोयल की आवाज़ में कुछ ना मधुर है कि लोग सुनते हैं, चुपचाप सुनते हैं कि ये कितना अच्छा मीठा बोल रहा। हालेलुया। अब यहाँ पे वचन ये कहता है, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मुझे दुष्ट के हाथों से बचा ले। किसके हाथों से? किसके हाथों से? सभी लोग बोलोगे तो लगेगा जी झगड़े। दुष्ट के हाथों से बचा ले। अब यहाँ पर कहता है, हे परमेश्वर, मुझे दुष्ट के हाथों से बचा ले, जो उपद्रव पुरुष से मेरी रक्षा कर, क्योंकि उन्होंने मेरे पैरों को उखाड़ने की युक्त की है। हालेलुया। ऐसे लोग क्या करते हैं? जड़ से उखाड़ने की सोचते हैं। परमेश्वर उनसे क्या करेगा? रक्षा करेगा। हालेलुया। आगे पढ़िए। घमंडियों ने मेरे लिए फंदा और पासे लगाए और पथ के किनारे जाल बिछाया है। उन्होंने मेरे लिए फंदे लगा रखे हैं। हालेलुया। यहाँ पे कहता है, घमंडियों ने मेरे लिए फंदा और पासे लगाए और पथ के किनारे जाल बिछाए हैं।
उन्होंने मेरे लिए फंदा लगा रखा है। हालेलुया। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो घमंड अपने को करते हैं, वो आपके लिए गड्ढा भी खोदे होंगे कि इनको कैसे इनको गड्ढे में दबा दूँ, या उनको केस कर दूँ, या उनको मार दूँ, या उनको जेल भिजवा दूँ। ऐसे लोग भी होते हैं जो आपके विरोध में खड़े होंगे। लेकिन परमेश्वर से क्या कह रहा है? घमंडियों ने मेरे लिए फंदा और पासे लगाए हैं और पथ के किनारे जाल बिछाया है। उन्होंने मेरे लिए फंदे लगा रखा है। अब यहाँ पे कह रहा है, हे प्रभु उनसे हमें बचा ले जिन्होंने मेरे लिए क्या किया? फंदे लगाए, यानी हमारे लिए बुरा सोचा, हमारे लिए बुरा करने को सोचा है कि बुरा कर देंगे। लेकिन हमें क्या करें? परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर ऐसे लोगों से हमें बचा ले। दाऊद क्या कर रहा है? प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु से विनती कर रहा है कि हे प्रभु इन बुरे लोगों से मुझे बचा ले, हमारे दुख को दूर कर, हमारे परेशानियों को दूर कर। हालेलुया। आगे। हे यहोवा, मैंने तुझसे कहा है कि तू मेरा परमेश्वर है। हे यहोवा, मेरे जुड़ाने को और कान लगा। हालेलुया। यहाँ पे कहता है, हे यहोवा, हे परमेश्वर, मैंने तुझसे कहा है कि तू मेरा परमेश्वर है। हे परमेश्वर, मैंने तुझसे कहा है कि तू मेरा परमेश्वर है। अब यहाँ पे कहता है, हे यहोवा, मेरा गिड़गिड़ाना मेरा गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। हालेलुया। अब यहाँ कहता है कि प्रभु मुझसे बचा ले, मेरा चिल्लाना, मेरा गिड़गिड़ाना, मेरा रोना प्रभु बचा ले। हालेलुया। हे यहोवा प्रभु, हे मेरे सामर्थ्य उद्धार करता, तूने युद्ध के दिन मेरे सिर की रक्षा की है। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। यहाँ पे कहता है, हे परमेश्वर, हे यहोवा परमेश्वर प्रभु, हे यहोवा प्रभु, हे मेरे सामर्थ्य उद्धार करता, तूने युद्ध के दिन मेरे सिर की रक्षा की है। किसके? युद्ध के दिन मेरे सिर पे क्या किया? तूने रक्षा किया। हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़िए। हे यहोवा, दुष्ट की इच्छा को पूरी ना होने दे, उसकी बुरी युक्ति को सफल ना कर, नहीं तो वह घमंड करेगा। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, दाऊद प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। इसी तरह आपको भी प्रार्थना करना है। आपको अपने परिवार के लिए, अपने लिए, समाज के लिए, पड़ोसी के लिए प्रार्थना करना है। हे प्रभु इन्हें बचा ले, ऐसे लोगों से बचा जो अपने आप को घमंड करता है, जो अपने आप को परमेश्वर को तुच्छ जानता है। हालेलुया। अब यहाँ पे वचन कहता है, हे यहोवा, दुष्ट की इच्छा को पूरी ना होने दे। किसकी इच्छा को पूरी नहीं होने दे? किसकी? बोलो। दुष्ट कौन है? शैतान। हालेलुया। दुष्ट की इच्छा को पूरी ना होने दे। यहाँ पे कहता है, उसकी बुरी युक्ति को सफल ना कर, नहीं तो वह घमंड करेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर मनुष्य है, वो हमेशा कोई ना कोई कांड करके आ रहा है, तो क्या उसको बढ़ावा दोगे? या बच्चा है, मार पीट के चलाया, तो क्या करोगे? उसको बढ़ावा दोगे? नहीं, उसको रोकोगे कि नहीं, ये बुरा काम है, किसी को मत मारो, किसी को बुरा मत बोलो, या किसी के बारे में बुरा मत सोचो। ऐसे आप उसको समझाएंगे। इसी तरह उसको समझाया जा रहा है, हे परमेश्वर, दुष्ट की इच्छा को पूरी ना होने दे, यानी उसका काम सफलता की ना होने दे। हालेलुया। उसको होने ना दे, उसके पूरा काम, उसकी बुरी युक्त को सफल ना कर, नहीं तो वह घमंड करेगा। हालेलुया। वह क्या करेगा? घमंड करेगा। हालेलुया। मेरे गिरने वालों के सिर पर उन्हीं का
बिचारा हुआ उत्पात पहले। हालेलुया। कहाँ पे थे? 9। अच्छा, हालेलुया। मेरे घेरने वालों के सिर पर उन्हीं का विचार हुआ, उत्पात पड़े। हालेलुया। कह रहे मेरे जो घेरने वाले, जो बहुत से लोग ऐसे हैं कि आपको पता ही नहीं, आप घर से निकल रहे, आगे कौन खड़ा हो, कौन आपको मारना चाहे, आपको मालूम नहीं, आप तो अनजान में निकल रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो आगे दुष्ट उसके अंदर होकर और आगे आपको मारने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। इसी तरह एक मैं छोटी सी गवाही दूंगी। उसके एक व्यक्ति था, उसके 2 बच्चे थे, दोनों बेटियां थी, और दोनों बेटियां थी, और लेकिन उसको मालूम नहीं वो अपनी बीवी को मैके ले जा रहा है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए। अपने बीवी को मैके छोड़ने जा रहा था, बीवी बच्चे को, और रात तो हो गई थी घर वहाँ से वापसी लौटने में। उसके बाद उसको पता ही नहीं है, वो जब आ रहा था घर वापसी, और उसको एकाएक प्यास लगी, और वो वहाँ गाड़ी रोक के और चला गया पानी पीने। थोड़ा अंदर, सड़क के अंदर बगल में गांव था एक, और उस गांव में गया पानी पीने के लिए, और लोग उसको चोर समझ के कुल्हाड़ी मार दिए पीछे से। चोर समझ के उसको पानी पीने वो जा रहा था, और लोग उसको चोर समझ के गुहार मचाए, और एक आया उसको पीछे से सर पे वार कर दिया, और वो तुरंत गिरा और तुरंत ख़त्म हो गया। सोचो कि उसका कोई गलती नहीं, सिर्फ उसको प्यास लगी थी, और उसे पता ही नहीं था कि मुझे यहाँ कोई मारने वाला है। हालेलुया। उसको पता ही नहीं कि कोई हमें मारेगा। कहीं कहीं से गाँव है जैसे। हालेलुया। और जब वो पानी पीने गया तो उसे प्यास लगी, और पीछे से वार कर दिया दुष्ट ने, और वो तुरंत ख़त्म हो गए। सुबह उसके घर पे जब उसको पता लगा तो उसके घर वाले आए और पोस्टमार्टम भी किए। थोड़ी थोड़ी सांसें चल रही थी तो उसको ले गए हॉस्पिटल, PGI अस्पताल ले गए थे। पता चला वहाँ 3 दिन ऐसे ही रखा गया उसको, और उसकी बॉडी से गया तो हट्टा कट्टा था, लेकिन जब वापसी आया तो एकदम पतला दुबला। उसका जो कुछ था निकाल लिया जो भी है, और उसको फिर पोस्टमार्टम करके उसके घर भेज दिया। उसकी बीवी रो रो के बुरा हाल हो गया। बच्चे छोटे छोटे, एक 5 साल की है, एक अभी साल भर की है, और उसका बेचारे पूरे जीवन खराब कर दिया। बताइए ऐसे करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके साथ ऐसा हुआ। इसी तरह कह रहे हैं, वचन कहता है उन पर अंगारे डाले जाएं, वे आग में गिरा दिए जाएं, और ऐसा गड्ढों में गिरे कि वे फिर उठ ना सके। ऐसे लोग क्या हैं? ऐसे लोगों को ऐसी जगह गिरना चाहिए कि कभी वो उठ ही ना सके। हालेलुया। आगे बढ़िए। बकवादी पृथ्वी पर स्थिर नहीं होने का उपद्रवी पुरुष को गिराने के लिए बुराई उसका पीछा करेगी। हालेलुया। बकवादी पृथ्वी पर स्थिर नहीं होने का उपद्रवी पुरुष को गिरने के लिए बुराई उसका पीछा करेगी। हालेलुया। बहुत से लोग बक 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 बोलते रहते हैं, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, और बक 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 बोलने से अपने मुंह से पता नहीं क्या निकालते हैं। ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। हालेलुया। जो उसके बुराई उसका पीछा करेगा। आगे बढ़िए। हे यहोवा, मुझे निश्चय है कि तू दीन जन का और दरिद्रों का न्याय चुकाएगा। हालेलुया। हाँ, वचन कहता है, हे यहोवा, मुझे निश्चय है कि तू दीन जन का और दरिद्र का न्याय चुकाएगा। किसका? दीन और दरिद्र का न्याय चुकाएगा। हालेलुया। आगे पढ़िए। निसंदेह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे, सीधे लोग तेरे सम्मुख वास करेंगे। हालेलुया। हाँ, संदेह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे,
सीधे लोग तेरा सम्मुख वास करेगा। हालेलुया। यहीं पे हम खत्म करते हैं। पढ़े जाने सूरत। प्रभु सबको आशीष दे। जय माँ की।